माई वैसे ही लाला मैंने भी जायो। मेरे लाला 10 दिन को है गया, तेरे लाला तो 6 दिन को भाई। तो लाला को बधाई देने आई हूं, बधाई देने आई हूं। मैं तो लाला जन्म सुनी आई रे। मैं कैसे आई हूं? मैं तो लाला जन्म सुनी आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। तो लाला मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। सारे ब्रज की हजन गोपी, सारे ब्रज की मैं गोपी। 16 श्रृंगार करे आई रे, हाँ 16 श्रृंगार करे आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने। नाचत आंगन, ग्वाल बाल सब नाचत गावत, ग्वाल बाल सब नाचत आंगन। दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैं तो कान्हा जन्म सुन आई रे, मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो कान्हा जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। बंदी माँ गध सूत सबे, माँ गध सूत सबे मिले। बंदी माँ गध सूत सबे मिले। नंद वंश यस गाय रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। मैं तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई। अयो याचक सकल अचाचक कीन्हे, याचक सकल याचक कीन्हे, याचक सकल अयाचक कीन्हे। याचक सकल याचक कीन्हे।
संपत खूब लुटाई रे, ओ संपत खूब लुटाई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दे बधाई, जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, तो लाला जन्म सुने आई रे, यशोदा मैया दे दो बधाई, तो लाला संत को, मेरे गोपाल को संत के दे करी आरती और निछावर करहीं, बार बार प्रभु चरणन मेरे ठाकुर जी को बार बार चरणों में प्रणाम कर रही हैं देवियां, ठाकुर जी का वंदन कर रही, अभिनंदन कर रही। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परम संत परिव्राजकों के आचार्य योग गुरु महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना, बोले ध्यान दे के सुने, ये भरत वंशावतंस राजा परीक्षित, यशोदा तो खुश है, आनंद है, देवियों का सम्मान कर रही हैं, सबका मान कर रही हैं, सबको उचित जगह बैठने को प्रदान कर रही हैं मैया यशोदा, और उसी बीच में ही ठीक पहुंच गई हैं जी, और गोविंद को देख के कहने लगी मैया जैसो लाला तेरो है ना माई यशोदा, ठीक वैसे ही लाला मैंने जायो, तेरो लाला देख के ऐसो लग रहे हो माई कि मेरो ही लाला है, तो लाना यशोदा तेरे लाल को खिला लूं, थोड़ी गोद में ले लूं, तेरे लाला को गोद में ले लूं। यशोदा तो बड़ी भोली भाली है, गोविंद को गोद में दे दिया, मेरे ठाकुर जी को गोद में दे दिया, और जैसे ही पूतना ने गोद में लिया ना ठाकुर जी को, ध्यान देना, तो गोद में लेकर ठाकुर जी को हंसने लगी, पूतना गोद में लेकर के हंसने लगी, भगवान को हंसने लगी, तो 6 दिन के कन्हैया भी मुस्कुराने लगे, आप ध्यान देना, कन्हैया भी मुस्कुराने लगे, कन्हैया को दुलारती हुई उछालती गोद में लिए पूतना किनारे चली गई, कहने लगी कन्हैया मैं हंसूं तो हंसूं, तुम काहे को हंस रहे हो, तुम्हारी तो मौत ही आ गई है, अब 2 मिनट में मारे जाओगे, जहर लगा के आई हूं हृदय में, पिला दूंगी, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा। कन्हैया कहने लगे पूतना मौसी तुम काहे को हंस रही हो, अरे बोले काम सिद्ध हो गया इसलिए हंस रहे, पर कन्हैया तुम काहे को हंस रहे हो, तुम्हें तो अब जहर ही पिला देंगे, समझ लेना, समझ लेना। तो कन्हैया कहने लगे पूतना मौसी हम इसलिए हंस रहे हैं, हमने भी सोचा कि हमको शिकार खोजने कहीं नहीं जाना पड़ा, हमारा शिकार घर बैठे ही आ गया, इसलिए हमें हंसी आ रही। और संत कहते हैं कि जब पूतना ने गोद में लिया तो मेरे गोपाल जी ने आंखें बंद कर लिया, आंखें बंद कर, और जब आंखें बंद कर लिया, कोई कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों किया, महात्मा लोगों ने अर्थ किया कि भगवान ने आंख बंद की क्यों, आंख बंद क्यों किया, आंख बंद इसलिए किया यदि पूतना की नजर, ध्यान दे के समझिए, कथा में विवेक और भाव का उपयोग करें, पूतना के सामने भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली कि मेरी आंख अगर इसकी आंख में मिल जाएगी तो बैर भाव समाप्त हो जाएगा, और प्रणाम करके फिर परिक्रमा करके चली जाएगी। इसलिए तुम भगवान को देखो, जब ठाकुर जी तुम्हें देख लें तब कल्याण। भगवान ने आंखें बंद कर लिया। एक महात्मा कहते हैं भगवान का स्वभाव है सन्मुख हो, सन्मुख होई अजीब मोहि जब ही, अजन्म कोटि अघ नासो तब। करोड़ों जन्म का प्रायश्चित समाप्त करते हैं मेरे ठाकुर जी, ध्यान देना।
करोड़ों जन्म का प्रयास समाप्त कर। तो भगवान ने आंखें मूंद ली, और आंख मूंद के एक महात्मा कहते हैं कि भगवान ध्यान कर रहे थे शंकर जी का आंख मूंद कर कि विष पीने की आदत तो तुम्हारी है बाबा, अपन तो नए नए हैं विष के मामले में। शंकर जी को कहा तुम्हारा तो अनुभव शुदा हो, एक बार आपने जहर पी लिया था, इसलिए शंकर की याद कर रहे थे। सोल पाणे सोल सोल पाणे भवानी प्रतिव भाव गौयम कलातीत कल्याण कर पांतकारी सदा सजदार दाता पुरारी सदा सजदार दाता पुरारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान ने आंख मूंद के शंकर भगवान का ध्यान किया कि विष हलाहल पी लिया, ये पूतना का जहर क्या है आपके लिए, तो पहले तो आप इस जहर को अपने पास बुला लो। कि नहीं है, बोले हम तो माखन मिश्री खावे वाले आए, जहर को स्वाद ना जाए। अरे हमने तो कोई माखन मिश्री खिलाए, उसका टेस्ट बताएंगे, ये तो आपका विभाग है, अपनी तरफ देखो। तो भगवान श्री ठाकुर जी ने शंकर का ध्यान किया, पूतना ने हृदय में ही लगाया है, विष लगा रखा है, और भगवान को पकड़ा। जैसे दुग्ध पिलाने लगी तो भगवान दुग्ध पीते पीते उसका प्राण पीने लगे, प्राण खींचने लगे, और जैसे ही प्राण खींचा पूतना वहां से भाग दी अपने प्राणों को बचाकर, और भगवान ने उसको छोड़ा नहीं, प्राण को खींच कर छोड़ा। ध्यान दे, कन्हैया पकड़ता है उसको, छोड़ता नहीं दोबारा, याद रखना। और उसके प्राणों को खत्म कर दिया, पूतना का वध कर दिया ठाकुर। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, समंच मुंचाय मिति प्रभाषणीम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे मैया की सुधा, तेरे लाल ने काटना सीखे, मैं तो मर गई। गोविंद कब छोड़ने वाला है ना मेरा द्वारिकाधीश, पकड़ लिया, जयराम जी की कर दिया, आखिरी करके राम नाम सत्य करके छोड़ा। बोले श्याम के पास इधर ठाकुर जी का, गोपियों ने देखा, अरे राक्षसी है तो मेरे ठाकुर जी को गोपी झाड़ रही है। ध्यान देना, बच्चों को झाड़ने का मंत्र लिखा भागवत जी में, बच्चों को टोने से कैसे झाड़ना चाहिए, किसी नजर लग जाए कैसे झाड़ना चाहिए। गोपियां गाय के पूंछ से झाड़ रही। अभ्याम जोग मणिमस तव जन्मथोर यज्ञोच्युतम कटितटम जठरम हयास्य सेनम पातु गोविंदम क्रीडंतम पातु माधव। गोपी भगवान को गाय के पूंछ से झाड़ रही, और नंद बाबा ने आकर के पूतना को देखा है, पूरा ग्वाल मंडल डर गया है, गैयों को दान किया, अब कन्हैया को गोद में रखेंगे, किसी को देंगे नहीं। एक दिन की बात है, महाराज श्री कहते हैं एक दिन की बात है कि एक दिन सोना हो नंद की रानी, एक दिन सोना हो नंद की रानी, एक दिन सोना हो नंद की रानी, मथती रही दधी लिए मथानी। एक दिन सोना हो नंद की रानी, मथत रही दधी लिए मथानी। एक दिन सोना हो नंद की रानी, एक दिन सोना हो नंद की रानी, मथत रही दधी मथानी, मथत रही दधी लिए मथानी। माता यशोदा, अब भगवान की बाल लीला प्रारंभ होती है सज्जनों। माता यशोदा दही का मंथन कर रही थी, और वो क्या करती थी पता है,
काम करते हुए भी भगवान का सुंदर गीत गायन कर रही थी। आप भी याद करो, यशोदा गीत गाती थी, काम भी करती थी। और मैं वो गीत बता दूं आपको कौन सा गाती थी। पहले पक्का करो कि इतने लोग हमेशा गाएंगे, तब मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं पता। हाथ उठाओ, कितने लोग वो गीत गाएंगे? पक्का द्वारिकाधीश के यहाँ पक्का संकल्प करना, रोज गाना पड़ेगा उसको। आप लोगों को नहीं गाना क्या? जो वाले उठा रहे अच्छा, डर के मारे हाथ नीचे कर ले, गाएंगे मतलब। चलिए मैं बता रहा हूँ, यशोदा गीत गाती थी, आपको याद है, मैं याद दिलाए देता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण होरी वासुदेवा। लाल कृष्ण लाल की जय। तो भगवान श्री गोविंद का गीत गाती हैं और दही का मंथन करती हैं। चौमम बासा प्रथुकटि तटी बिभ्रति सूत्र नधाम, ऐसे दही मंथन कर रही है। हाथ में जो गहने पहनी है उनमें मणियां लगी हैं, मणियों में मेरे ठाकुर जी की झांकी दिख रही है। और यशोदा दही मंथन करने में मस्त, निर्ममता स्वयं दधी। इतने में मेरे ठाकुर जी जग गए, मेरे गोपाल जी जग गए और जग के रोने लगे। यशोदा ने काम बंद कर दिया और गोपाल को गोद में लेके दुग्ध पिलाने लगी। और जब दुग्ध का पान कराने लगी, इसी बीच दूध रखा था, आग के ऊपर गर्म हो रहा था, उबल रहा था, दूध में उफान आई। और मैया यशोदा मेरे ठाकुर जी को, मेरे लाला को, मेरे सरकार को, द्वारिकाधीश भगवान छोटे थे सुन, तो भगवान जी को, ठाकुर जी को उतार के और चली गई दूध उतारने के लिए। कन्हैया छोटे जरूर थे, थोड़े बड़े हो गए थे। अब मैं बड़े की कथा कर रहा हूँ, थोड़ा 1.5-1.5-2 साल के हो गए थे, समझने लगे थे। हाँ, तो जो देखा कि मैया दूध उतारने गई है, तो गुस्सा हो गए कि मेरी माई को मेरे से ज्यादा प्यारो दूध हो गए हो। माई ने मेरे को गोद से उतार दिया मैया ने। सो मैया कुछ काम में लग गई। सो गोपाल जी गए और धीरे से जाकर बड़ी भारी मटकी रखी थी, यशोदा जी के सास के जमाने की थी मटकी, पुरानी मटकी, तो लिया और मटकी के पास पकड़ के मटकी के ऊपर खड़े हो गए। और जो मटकी के ऊपर खड़े हो गए ना, कन्हैया ने सोचा कि इसमें दूसरा मेरे जैसा नटखट बालक है कोई। सो मटकी पकड़ के देखने लगे, सोचने लगे मेरा कोई शरारती एक साथी इसके अंदर भी है। कहने लगे 5 लड्डू देंगे, मटकी फोड़ रहे, बताओगे तो नहीं? कोई आवाज नहीं है। तो बोले 5 नहीं, हम 10 देंगे, मटकी फोड़ रहे हैं, बताओगे तो नहीं? तो फिर कोई आवाज नहीं है। फिर हाथ मार दिया, देखा ये कुछ नहीं है तो चाया है, और मटकी को लेकर के अपनी ओर खींच करके दे पटका जाके दीवार में। और जैसे मटकी फूट गई है, पूरे में दही बिखर गया है, और भगवान ने कुछ तो पी लिया और कुछ को शरीर पे लगा लिया। माता यशोदा है, मैया ने आकर के गोपाल को पकड़ा, डांटने लगी, मटकी फोड़ दी तूने। 2-4 ग्वालिनियां और भी आ गई, 2-4 गोपी और भी है।
अकेले यशोदा बिल्कुल डांटो इसको, ये तो बड़ा शरारती है, इतनी छोटे में बताओ ये हरकत। एक देवी बड़ी सज्जन कहने लगी, भाई मटकी में जो तेरा दही गया मेरे घर से ले ले, गोपाल को मत मार, मारना मत। अरे कहने लगी लड़ंकू देवी थी, बोले अरे ऐसे कैसे नहीं मारेगी, हिदायत तो देगी नहीं तो बिगड़ जाएगा। सुना हो यशोदा तब मन मारे, अब बिगड़ जाए सुत बहुत दुलारे। और यशोदा भगवान कन्हैया को रस्सी लेकर बांधने लगी, और जब बांधने लगी, बांधते बांधते 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई।